जय सिया राम साथियों। हमारी प्राचीन मान्यता है कि जहां जहां रामचरित्र की कथा चलती है वहां हनुमान जी उसे श्रवण करने आते हैं। राम और हनुमान की जोड़ी अविभाज्य है। रामायण में उनका स्थान बहुत बड़ा है। राम के परिवार में एक ही व्यक्ति है जिसका स्वतंत्र मंदिर है और वो है हनुमान। जन समुदाय के हृदय में राम के समक्ष ही आदरणीय स्थान हनुमान जी को प्राप्त है। प्रभु श्री राम ने हनुमान को धीर, वीर, राजनीति निपुण आदि विशेषणों से संबोधित किया है। सूर्य ने अपने अंश का तेज उन्हें प्रदान किया। यम, वरुण, सूर्य आदि सभी देवताओं से दिव्य बातें लेकर शक्ति संपन्न और बुद्धि संपन्न हो जाने वाली विभूति हनुमान है। उन्हें मानस शास्त्र, राजनीति, साहित्य, तत्वज्ञान आदि का संपूर्ण ज्ञाता कहा जाता है। उन्हें रुद्र अवतार माना जाता है। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। नाजुक से नाजुक और कठोर से कठोर कार्य हनुमान जी को ही सौंपा जाता था और वे बड़ी कुशलता से उस कार्य को करते थे। सीता की खोज का कार्य श्री राम ने जितने विश्वास से हनुमान को सौंपा था, उन्होंने उतने ही विश्वास के साथ वह कार्य पूर्ण किया। साथियों, सुंदरकांड हनुमान की लीलाओं से भरा हुआ है। भगवान की भक्त की लीला प्रभु को, ऋषियों को सुंदर लगती है, इसीलिए शायद इस कांड का नाम सुंदरकांड रखा गया है। जिसका चिंतन प्रभु करे, हनुमान ऐसे ही महापुरुष हैं, तो मनुष्य तो उनका चिंतन करेंगे ही। रामायण में से हनुमान को निकाल दो, सुंदरकांड को निकाल दो, रामायण का रस ही चला जाएगा। साथियों, आज से हम सुंदरकांड के एक एक प्रसंग का अर्थ सहित पाठ करेंगे। आशा है आप सभी का सहयोग हमें मिलेगा। आइए प्रभु श्री राम एवं राम भक्त हनुमान का ध्यान करके हम सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करते हैं। आज हम जिस प्रसंग को पढ़ेंगे वह है समुद्र लांघने का परामर्श, जामवंत का हनुमान जी को बल याद दिलाकर उत्साहित करना और श्री राम गुण का महात्म्य। ऋक्षराज जांबवान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेस भी नहीं रहा। जब खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरने न जाय। उभय घरी मह दीन्ही, सात प्रदक्षिण धाय। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहेई जाऊ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कहे तुम सब लायक, पठिय किमि सब ही करनायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जांबवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहि रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे हूं बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना,
बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋक्षराज जांबवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने ये क्या चुप साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुन तही भयऊ पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके? श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करी बारही बारा, लीलही नाघौ जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूं। सहित सहाय राव नहीं मारी, आनौ इहा त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछहु तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहां ला सकता हूं। हे जांबवान, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। एतन करहूं तात तुम जाई, सीत ही देखी कहूं सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जांबवान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। खेल के लिए ही वे वानरों सेना साथ लेंगे। कपि सैन संग संहारी निशिचर, रामु सीत ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावही। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारदादि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर तुलसीदास गाता है। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। तिन्ह कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरार। श्री रघुवीर का यश भाव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे।
नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभाधिक, सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अघ खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए व्यधिक के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह को अवश्य सुनना चाहिए।